ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। सूर्य भगवान कर्क राशि, कर्क लग्न में उत्तरायण दक्षिणायन परिवर्तन इस इनका जो प्रवेश हो रहा है कर्क राशि में श्रावण महीना में कर्क सूर्य संक्रांति, कर्क संक्रांति उत्तरायण से दक्षिणायन, और इसका पंचांगीय विचार कल मैं बताया था कि एस्ट्रोलॉजिकल मतानुसार सूर्य का यहाँ पर क्या परिणाम होता है। आज पंचांगीय मत के अनुसार इस बार वर्तमान ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार कौन कौन से ग्रह परिवर्तन होंगे, क्या परिणाम रहेगा, राशिफल 12 राशि का ऑल 12 साइन। सबसे पहला शीर्षे त्रिणी, मुखे त्रिणा, हृदये पंचहस्तयो, अष्टौ पादद्वयं, कष्टौ दक्षिणायन वक्रमात्, फलं शीर्षमाने मुखे विद्या, हृदये धन संचया, प्रवासस्यात् वामकरे अर्थलाभस्य दक्षिणे, निष्फलं वामपादे च किंचित लाभश्च दक्षिणे। तो यहाँ सबसे पहला मस्तक में अर्थलाभ, मुखे विद्यालाभ, हृदये फल संचयम, दक्षिण हस्ते धन लाभ, वाम हस्ते फल शिरोपीड़ा, वाम पदे निष्फलम। इस संक्रांति में अगर उत्तम फल नहीं मिलता है तो सर्वसधि जल विष्णु मंत्र में स्नान करने से संक्रांति जनित पीड़ा दूर हो सकता है। पुण्यकाल यहाँ 11-52 गते घ 6-51 मध्य संक्रांति पुण्यकाल रहेगा। इस महीना जो ग्रहों का गोचर स्थिति हो रहा है, पुनर्वसु कर्क में सूर्य, पुष्या कर्क में सूर्य, मृगशिरा वृषभ में शुक्र, मंगल उत्तरा फाल्गुनी सिंह, और बुध पुष्या में, मंगल उत्तरा फाल्गुनी, इनका गोचर। शुक्र आद्रा मिथुन में गोचर हो जाएगा इस महीना। रवि अश्लेषा में, शुक्र पुनर्वसु मिथुन में, बृहस्पति पुनर्वसु मिथुन में, मंगल हस्ता कन्या को दिन 31 लास्ट में, दिन बोल रहा हूं, तारीख नहीं बोल रहा हूं, पंचांगीय के अनुसार, यानी रवि भगवान सूर्य जिस दिन घुसेंगे उसको एक दिन कहा गया। यानी पूरा कर्क गोचर समापन होने के बाद मंगल कन्या में चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही यहां घुसेंगे तो मंगल सूर्य केतु बड़े पास पास रहेंगे। अब उसका परिणाम तो आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो इस महीना का संक्रांति का नाम मंदाकिनी, और संक्रांति में मेल बोफालो, पुरुष भैंस के वाहन में खिचड़ी प्रसाद भोग खाके दक्षिणामुखी होके पश्चिम दिग में गमनम। ये सूर्य का यह गोचर रजस्वला, जो पहला दिन जिनका प्रथम रज दर्शन होगा, ये अपने इच्छा में चलने वाली
प्रचंड धनयुक्त, प्रचंड कामसक्ता होंगी जो बच्चे लड़कियां इस महीना पहला रज दर्शन करेंगे। इस महीना में मांस मछली अंडा इत्यादि आमिष भोजन पूर्ण त्याग्य है। एक तो श्रावण भी है और ये सूर्य यहाँ पर भोजन मना कर रहे हैं। यह जलाभाव को दूर करने वाला रहेगा इस महीना, और कई सारे लोग बीमार में पड़ेंगे। संक्रमण, जल संक्रमण, सिर पीड़ा, कफ ज्वर पीड़ा अनुभूत होगा। धर्मानुष्ठान, संस्कृत कार्य, सत्संग माध्यम में आध्यात्मिक जीवन में उन्नति, कृषि वाणिज्य परिवर्तन क्षेत्र में उन्नति। इस महीना में शिक्षा इत्यादि में बाधा और कृषि पदार्थ मूल्य वृद्धि का योग और जनता का अशांति। इस महीना कृषि सहायक नहीं रहेगा। लघु चाप और बहुत सारा बारिश, जिसके कारण धान इत्यादि फसल में, खेती में, कृषि क्षेत्र में बड़े सारे बाधा विघ्न के द्वारा कार्य प्रगति दिखाई दे रहा है। जुलाई 17, 18, 21, 27, 30, 31 खाद्य शस्य, द्रव्य, पूजा सामग्री, तैल, दुकान, स्टेशनरी, कांच, प्लास्टिक व्यवसाय अत्यंत लाभदायक रहेगा। 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15 इलेक्ट्रिक गुड्स, सुवर्ण अलंकार, चमड़ा द्रव्य, होटल, रेस्टोरेंट और खाता किताब, स्टेशनरी, टेलरिंग, कंप्यूटर सामग्री इत्यादि व्यवसाय में अत्यंत शुभ फल दिखाई देगा। ये सूर्य का पंचांगीय गोचर परिणाम है। नक्षत्र फल कल बता दिया हूं, राशि फल भी कल बता दिया हूं। इस राशि में क्या क्या परिणाम होंगे। इस घर में एनर्जी है शिव पार्वती का, दक्षिण दिशा का एनर्जी, और यहाँ लोक जनता का कार्य करने में ज्यादा लाभ, सोशल वर्कर, एनजीओ। राशिफल 12 राशि का बता देता हूं। मेष राशि, यह महीना कई सारे नए आइडिया आएंगे और इधर उधर का काम करने का मन जाएगा, जिसमें वर्तमान तो आपको लाभ दिखाई देगा, आगे नुकसान। और यहाँ कई प्रकार के भविष्य को लेके इन्वेस्टमेंट का इच्छा बढ़ेगा, जिसको करने से वर्तमान तो अच्छा होगा, आगे चल के बुरा। वृषभ राशि का तृतीय स्थान में सूर्य द्वितीय से तृतीय में जा रहे हैं। चतुर्थाधिपतिपन के तृतीय स्थान में वृषभ का पराक्रम में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि, कार्य में सफलता। मेष राशि का बोल दूं, माता का स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ सकता है, सुख में थोड़ा बहुत कमी भी दिखाई देगा। और ये बात है कि इस समय जमीन जायदाद खरीदने का मन बढ़ सकता है, ढूंढनी शुरू हो सकता है। मिथुन, वृषभ के तृतीय स्थान में मन का चंचलता, अति उग्र ऊर्जा, कम्युनिकेशन क्षेत्र में लाभ और कर्म क्षेत्र में अशांति। मिथुन इस महीना, मिथुन का धन, वाणी, परिवार द्वितीय स्थान, वाणी को कंट्रोल करेंगे, बात से आग लग सकता है, मतलब फिजिकल आग नहीं, किसी का डेस्क में आग लगा दोगे। वाणी कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। पारिवारिक व्यवसाय में लाभ और कर्म क्षेत्र में पदोन्नति। कर्क राशि के लग्न के ऊपर सूर्य आ रहे हैं। उग्रता, क्रोध, ईगो, अहंकार का वृद्धि, जोर जोर से व्यायाम करने का इच्छा, कभी कभार लग सकता है कि एकदम बली और पावरफुल हो गए हैं। जो लोग जिम जा रहे हैं, थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करना, एक्सेसिव जिम करके कमर दर्द पकड़ सकता है। किसी किसी को झटका, दांत में भी प्रॉब्लम, ऑपरेशन, जिसका हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो इस समय हो सकता है कर्क लग्न राशि के लिए।
कर्म क्षेत्र में स्थानांतर का प्रचंड योग दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में नुकसान का संभावना और स्वास्थ्य में सामान्य खराब भी हो सकता है। सिंह राशि द्वादश लग्नाधिपति बीमारी, रोग, यात्रा, विदेश यात्रा, खर्चा, हॉस्पिटल का रास्ता दिखा सकता है। पारिवारिक जीवन में अशांति, व्यवसाय में आशातीत लाभ में कमी, स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी किसी का ठीक ठाक रहेगा और किसी किसी का ज्यादा परेशानी दे सकता है। कन्या लाभ स्थान में सूर्य जा रहे हैं, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, चिंता का कोई खास विषय नहीं रहेगा। लेकिन जो कन्या वाले इस समय बीमार चल रहे हैं, ऐसा कुछ योग लगा है क्योंकि द्वादश में, तो थोड़ा सा परेशानी कन्या वालों को सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ कन्या से लाभ स्थान में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट से लाभ और बाकी चीज से कार्य क्षेत्र में सफलता, मान सम्मान का प्राप्ति का भी योग यहाँ पर है। लेकिन पारिवारिक जीवन में सामान्य अशांति और विशृंखला, स्वास्थ्य के प्रति यत्नवान और योग ध्यान करें। तुला का आर्थिक स्थिति अनुकूल, दशम स्थान में जा रहे हैं, मान सम्मान का वृद्धि, कर्म स्थान में उन्नति, रुका हुआ काम बनना और कार्मिक क्षेत्र में सुदृढ़ता। शारीरिक कुछ लोगों को अस्वस्थता दिखाई दे सकता है। पारिवारिक जीवन में शांति और आनंद। वृश्चिक के लिए कोई ना कोई एक्सीडेंटल संभावना है, बच के रहना। पारिवारिक अशांति के साथ व्यवसाय मंदा हो सकता है। कर्म क्षेत्र में अपमान का भी योग दिख रहा है। धनु बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं कहेंगे। धनु राशि के लिए यहाँ सूर्य अष्टम में जा रहे हैं। जिसके कुंडली में भी अष्टम सूर्य है, इस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। योग, ध्यान, सूर्य नमस्कार इत्यादि करना चाहिए। अदरवाइज डैश 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 मैं बोलना नहीं चाहता। अपमान का संभावना है। हृदय इत्यादि में पीड़ा हो सकता है। व्यवसाय सडन पैसा का लाभ मिल सकता है। राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए कुछ फायदा दिखाई दे सकता है। मकर राशि, इस महीना व्यवसाय में सफलता मिलने का योग। पार्टनरशिप, स्पाउस के साथ अनबन, क्रोध, क्रोधा, अष्टमाधिपति सप्तम में जाना तो स्पाउस का बीमारी होने का संभावना। और बिन फालतू का गे रे बौ चलेगा। उसके बाद अचानक कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। ज्यादा कुछ नहीं होगा लेकिन संभावना बहुत है। मकर राशि वालों के लिए कर्म क्षेत्र में मान सम्मान, लेकिन परिवार में कुछ ना कुछ अशांति दिखाई दे। कुंभ राशि, कर्म क्षेत्र में अशांति, व्यवसाय में नुकसान, पैतृक संपत्ति में घोर झगड़ा, झंझट, झमेला, शारीरिक पीड़ा, आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार आने का योग। मीन राशि के लिए शारीरिक असुस्थता वृद्धि हो सकता है। कर्म क्षेत्र में अशांति, पारिवारिक जीवन में कलह, मतांतर और स्थानांतर का भी योग दिखा रहा है। ये जितना भी मैं राशिफल बोला मेरा नहीं है, थोड़ा बहुत मैं ऐड किया हूं, लेकिन बाकी सारा पंचांगीय मतानुसार बोल रहा हूं, इसलिए इसमें मेरा कोई बहादुरी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।